हे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पति की प्रिय कैसे बने या पति की प्यारी कैसे बने। कुछ टिप्स है जिनको अगर हम अपनाएंगे अपनी लाइफ में तो हम पति की लाडली बने रहेंगे और अगर नहीं है तो लाडली बन जाएंगे। वो क्या टिप्स है आज इस वीडियो में हम ये इसी इसी मैजिक मंत्र पर बात करने वाले हैं। कुछ बातें हैं ना कि कुछ स्त्रियां सोचती हैं कि सिर्फ बेबी, सोना, प्यारे, हबी, लाइक यू, लव यू टू करने से ही हम सिर्फ और सिर्फ अपने पति की प्यारी बन जाएंगे। ऐसा कुछ ही नहीं है कि हम सिर्फ मुंह से ही अगर प्यारी बन जाते तो लोगों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुंह से प्यारी मतलब मुंह से तो प्यारा होना है, लेकिन कर्मों को भी अपने ध्यान रखना है हमें कि हम क्या कर रहे हैं, उन पर भी हमें नियंत्रित करना है। तो कुछ टिप्स है। एक तो पहले नंबर पे आता है बात बात पर झगड़ना बंद करें। अगर हम चाहते हैं ना अपने पति की प्यारी, अपने पति की दुलारी और उनकी लाडली बने तो बात बात पर झगड़ना बंद कर दें। मतलब होता है ना कि बिना किसी बात के भी फिजूल बातों पर हम लड़ना शुरू कर देते हैं। ये जो है ना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। झगड़ना वैसे अच्छी बात भी है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है, लेकिन हर बात पर लड़ना जो है आपके रिश्ते को कमज़ोर बनाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करिए। और जो अगली बात है, पति को राजा जैसा फील कराइए। पति को राजा जैसा फील कराइए मतलब ऐसा ना हो कि पति को आपने गुलाम बना लिया है। गुलाम मतलब जो मैं ऑर्डर फॉलो करूं, जो मैं ऑर्डर कहूं अपने पति को, मेरा पति वही ऑर्डर फॉलो करे। तो ऐसी पत्नियां आजीवन दुखी ही रहेंगी। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि खुद रानी बनना तो पति को भी राजा जैसी फील जरूर कराएं। उनको भी मतलब स्वतंत्र छोड़िए। हस्बैंड को भी नियंत्रित मत करिए कि मेरे कंट्रोल में रहे, जो मैं कहूँ वही करे। ऐसा करने से पति की खुद की सोच खत्म हो जाती है। वो खुद सोचने समझने के कुछ लायक नहीं रहता और ना ही वो कुछ सोच सकता है। क्योंकि जब उसे लगता है कि जो मैं करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, मेरी कुछ चलती ही नहीं है तो मेरा सोचने का फ़ायदा ही क्या है। तो उसकी खुद की सोच की कोई वैल्यू नहीं है। पति के दिमाग में ये बात आ जाती है। इसीलिए अपने हस्बैंड की सोच को भी वैल्यू दीजिए, उनको भी आज़ादी दीजिए कि वो कोई डिसीजन अपने घर का भी ले सकें। और जो अगली बात है, अपने पति के कॉन्फिडेंस में कभी कमी ना होने दें। मतलब कभी कभी कुछ हस्बैंड होते हैं, कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आप दुखी हो जाती हैं। तो अपनी हस्बैंड को कभी भी ऐसा फील ना कराइए, इतना ज़्यादा गिल्टी भी फील मत कराइए कि अगले बंदे को अपने जीवन ही बोझ लगने लगे। तो ऐसी फीलिंग अगर आ जाती है ना हस्बैंड के लिए तो एक स्त्री के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हस्बैंड के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी, हस्बैंड की सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। इसलिए हस्बैंड का कॉन्फिडेंस मतलब हमारे घर के लीडर का, हमारे घर के जो लीडर हैं, हमारे घर के कहते हैं ना होम मिनिस्टर जैसे कि घर की वाइफ होती हैं, वैसे ही होम मिनिस्टर जो है घर के पुरुष भी होते हैं। तो इसीलिए उनको कॉन्फिडेंस की कभी भी कमी ना होने दीजिए। और जो अगली बात है, पतियों को कमियों को कभी दूसरे से, समाज से, लोगों से साझा ना करें। पति के अंदर जो कमी है ना वो पति से ही साझा करें। ऐसा ना हो पति की कमियों का आपने ढिंडोरा पीट रखा है, समाज में बता रखा है पति की कमियों को कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, उनका तो ये चल रहा है, किसी से इनका वो चल रहा है। ऐसा अच्छा नहीं है। ना ही आपके हस्बैंड को खुद अच्छा फील होगा ऐसा, क्योंकि एक ना एक दिन आपके हस्बैंड को भी पता चल ही जाएगा कि मेरी वाइफ दूसरे से मेरे बारे में क्या कह रही है। अच्छा होगा कि प्रॉब्लम आपको अपने हस्बैंड से है तो इस प्रॉब्लम का सिल्यूशन भी आप अपने हस्बैंड के पास ही जाके कहिए कि इस चीज़ को हमें दिक्कत है और इस दिक्कत को आप ठीक करिए। और जो अगली बात है,
और जो अगली बात है, हद से ज़्यादा डिमांडिंग ना बनिए। डिमांडिंग मतलब हद से ज़्यादा डिमांड भी नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके हस्बैंड भी परेशान हो जाएं आपकी डिमांडों को, रोज़ रोज़ की डिमांडों को देख देख के, सुन सुन के कान पक जाएं, और जब आप डिमांड करें तो उन्हें गुस्से में आ जाएं। वो इतना भी ना हो। आपके हस्बैंड की क्या बजट है, कितनी लिमिट है खर्च करने की, महीने में कितना खर्च करना चाहिए और कितनी सेविंग्स हमें करनी चाहिए, ये हर स्त्री को ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रहेंगी, और पति की प्रिय तो दूर की बात है। और जो अगली बात है, पतियों को डराना बंद करिए। कुछ वाइफ्स ऐसे सोचती हैं कि अब हमारी हस्बैंड से साथ में रह रहे हैं, हस्बैंड से मतलब शादी हो गई हमारी, तो हस्बैंड है, तो अब मैं इनको कंट्रोल करूं। मैं कहूं तो दिन और मैं कहूं तो रात, मैं कहूं तो बैठ जा और मैं कहूं तो उठ जा। इस तरीके से आपके हस्बैंड हैं, वो गुलाम नहीं है आपके। तो गुलाम समझना बंद कर दीजिए। जो पत्नी अपने पति को गुलाम समझती हैं ना, वो खुद भी अपने पतियों की नौकरानी बन जाती हैं, और वो नौकरानी ही होती हैं। इसीलिए हर रिश्ते को आज़ादी दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए, तभी वो रिश्ता टिक सकता है। और जो अगली बात है, विश्वास रखें। ऐसा ना हो कि आपका खुद का रिश्ता इतना कमज़ोर हो कि कोई भी कुछ भी बात आके कह दे और आप घर में अपने खटपट शुरू कर दीजिए। किसी को इतनी वैल्यू मत दीजिए, किसी की बातों को इतना वैल्यू मत दीजिए। अपने विश्वास को मजबूत कीजिए और अपने पति पत्नी के रिश्ते को विश्वास में लाइए एक दूसरे के प्रति। अब विश्वास दिल जीतिए, ताकि कोई भी ऐसे ही आके कोई कुछ ना कह सके, और अगर कोई कुछ कहता है तो उसको जवाब देकर उसका मुंह बंद करना भी जरूर आना चाहिए। और जो अगली बात है, घर वालों की बुराई की हद पार ना करें। मतलब ऐसा ना हो रात दिन हम लगे हुए हैं कि अपने तुम्हारी माँ ऐसी हैं, तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं, इस तरीके की दिन रात चक चक कच कच भी हस्बैंड को पसंद नहीं आती है, और ना ही आपको पसंद आएगी कोई आपके सामने आपके घर वालों की बुराई करे। तो ठीक वैसे ही जितना अजीज़ आपके घर वाले हैं, उतना ही आपके हस्बैंड के घर वाले भी होने चाहिए। और हर रिश्ते की अपनी एक अलग परिभाषा है, हर रिश्ते को स्वतंत्रता देनी चाहिए अगर हमें किसी रिश्ते को मजबूत करना है तो। और आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जाते जाते मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।